तीसरा प्रश्न कह रहा है कि अनुपातों A1/A2 कामा B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण, मतलब जो समीकरण आपको नीचे दिया जाएगा, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। तो देखिए, संगत और असंगत होने की जो शर्तें होती है वो सबसे पहले हम जान लेते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ आप याद रखेंगे कि रैखिक समीकरण के युग्म यदि कम से कम एक हल है तो वह संगत होता है। बस मैं ये पहला नोट आपको याद रखना चाहिए कि जो भी रैखिक समीकरण का युग्म देगा, यदि कम से कम की बात कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक हल होना चाहिए। किसी का एक हल है संगत है, अनेक हल है संगत है, कोई हल नहीं है असंगत है। बस मैं तो इसका मतलब ये है कि रैखिक समीकरण के युग्म में यदि कम से कम एक हल है तो वह संगत है। बस मैं अगर कोई हल नहीं है तो वो असंगत है। यदि कोई हल नहीं है तो वह असंगत होगा। बस में ध्यान देना, यदि A1/A2 इक्वल नॉट हो B1/B2 के तो ये अद्वितीय होता है। अद्वितीय या फिर एकमात्र हल होता है। एकमात्र हल, ठीक है ना, ये एकमात्र हल होता है। बस में एकमात्र, तो ये एकमात्र हल होता है, ठीक है ना। अब देखो, अगर ये हो और इस कंडीशन में आप ध्यान रखेंगे कि ये प्रतिच्छेद करता है, रैखिक समीकरणों के युग में जब अद्वितीय हल होगा या फिर एकमात्र हल होगा तो हमेशा क्या करेगा, दोनों प्रतिच्छेद करेगा। प्रतिच्छेद का मतलब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं। पास में है। दूसरा, अगर A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 के और बराबर हो जाए C1/C2 के, अगर रैखिक समीकरण का युग A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो जाता है तो इसका मतलब वो क्या है, संपाती है। यानी अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल है। बस में, तो जैसे ये ऊपर वाला प्रतिच्छेद रेखाएं थी तो इसमें संपाती रेखा होगा। क्या होगा, संपाती रेखा का मतलब होता है दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होती है। यानी एक रेखा ऐसे गई, दूसरी रेखा फिर इसी के ऊपर आएगी, तो ये हो जाएगा संपाती रेखा, ठीक है ना। तो देख रहे हो, इसमें भी हल है, अनेक हल है।
इसमें भी एक हल है, यहाँ लिखा है एकमात्र हल है, इसका मतलब ये दोनों जो है ये संगत है। तो आप देख रहे हैं इसमें तो एकमात्र हल है और इसमें अनेक हल है, तो कम से कम एक हल होना चाहिए, तो कम से कम एक हल यहाँ मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है, इसलिए ये दोनों समीकरण क्या होंगे, हमेशा संगत होंगे। बात में प्यारे बच्चों, जब आपको ये देखने को मिले a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर न हो c1 बटे c2 के, बस में तो इसमें कोई हल नहीं होता है, इसमें कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। बस में तो इसमें रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती है, ऐसे दो रेखाएं चली जाती हैं रेल की पटरी की तरह, जो कभी मिलने वाला नहीं होता है, तो ये है समांतर। बस में तीनों स्टेप आपको याद रखना है। अब चलते हैं प्रश्न पे। दो चर रैखिक समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0, इसी के फॉर्म में होता है, लेकिन हम युग्म पढ़ने वाले हैं, इसका मतलब ऐसे दो समीकरण होगा ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। प्यारे बच्चों ये पहला समीकरण है, इसलिए इसमें जो अचर पद होगा वो a1 b1 c1, ऐसे a2 b2 और c2 समीकरण नंबर 2 की वजह। बात में तो अगर कोई भी द्विचर रैखिक समीकरण हमें दिया जाता है तो उसे हम सबसे पहले इसी फॉर्म में बनाएंगे। होता क्या है, कभी कभी वो सी वाला टर्म उस साइड कर देता है, तो अगर वो उस साइड कर देगा तो हम उसे लाएंगे इस साइड, क्योंकि 1 2 3 तीन परिवार इसके साथ होना चाहिए। तो पहले ये करेंगे, फिर इससे तुलना करेंगे, और तुलना करने के बाद आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान पता चल जाएगा। ठीक है, फिर उनको अनुपात के फॉर्म में रखेंगे और देखेंगे इसमें कौन सा फॉर्म बन रहा है, उसी की बिहेव पे हम बता देंगे कि ये संगत है कि असंगत है। बात में चलिए देखते हैं। देखिए इस प्रश्न को अगर आप हल करेंगे तो देखिए सबसे पहले ये तो उस साइड है, अभी 1 2 परिवार इसका है, तो 3 इसको बनाना पड़ेगा, 3 बनेगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस का 5 बराबर का 0। कोई दिक्कत किसी को? ऐसे यहां भी 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल का 0 हो गया ना। इसका मतलब ये है द्विचर रैखिक समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करने पर, तो हम तुलना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं a1x क्योंकि पहला समीकरण है, b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना। अब ये दूसरा समीकरण है तो a2x प्लस b2y अब प्लस का c2 इक्वल का 0। बात समझ में आ रही है? अब देखिए यहां a1 बराबर हो गया 3, b1 बराबर यहां देखिए a1 बराबर 3, b1 बराबर यहां 2 और c1 बराबर यहां माइनस 5। ऐसे यहां a2 बराबर 2, b2 बराबर माइनस का 3 और c2 बराबर माइनस 7। बात में जब इन्हें अनुपात के फॉर्म में हम रखेंगे, जब इन्हें हम अनुपात के रूप में रखेंगे तो देखिए आपको a1 बटे a2 हो जाएगा, b1 बटे b2 और c1 बटे c2। बात में अब आप देखिए a1 की वैल्यू कितना है 3 बटे a2 का मान कितना है 2, b1 का मान कितना है 2, b2 का मान कितना है माइनस 3। बस में तो देख रहे हैं ये दोनों पहले बराबर है नहीं है, यानी ये पहले बराबर नहीं है। अब पहले वाले में जब कटता है देखिए और कहीं नहीं कटता है, पहले सिर्फ यही कटता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये वाला जहां बन रहा है, ये स्थिति जहां बन रही है वही मुझे ध्यान देना है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है
अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये अद्वितीय है। क्या है? अद्वितीय है या एकमात्र हल है, जिसे हम क्या बोलेंगे? संगत। बस में संगत असंगत आपको बताना है, तो ये क्या है? संगत है। तो यहां लिख देंगे संगत। ठीक है? या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, रैखिक समीकरण का युग्म संगत है। बस में तो ये संगत है, पूरा लिख दे रहे हैं। ऐसे आप नोट्स बनाना जैसे मैं लिख रहा हूं। रैखिक समीकरण का युग्म क्या है? संगत है। बस में ये पॉइंट भी लिख सकते हो, अद्वितीय है। चलो, अद्वितीय है। या फिर लिख सकते हो एकमात्र है। एकमात्र। बस में ये इतना आप लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं। आपके बुक में आंसर सिर्फ दिया होगा संगत है। ठीक है ना? सिर्फ संगत दिया होगा। आप ये सब भी जानते हैं तो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। तो आपको अगर आप एक प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। हो गया जी? चलो कॉपी करो। तो ये सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल ध्यान देना, ये जो है ये असंगत होगा, क्योंकि ये कोई हल नहीं है। और वैसे ऊपर लिखा है यदि कोई हल नहीं है तो वह असंगत होता है। तो आप यहां लिख देंगे असंगत। असंगत। ठीक है ना? चलो दूसरा सवाल बताओ। 2x अब देखो ध्यान से बाबू, इधर देखो। ये हो जाएगा 2x माइनस का 3y, ये इधर आएगा तो माइनस का 8 इक्वल का 0 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 4x माइनस का 6y, और ये आएगा माइनस का 9 इक्वल का 0 हो जाएगा। अब इसे कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। a1x प्लस b1y प्लस का c1 इक्वल का 0 से, ऐसे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से तुलना करेंगे। तो मुझे यहां मिल जाएगा a1 बटे, मुझे मिल जाएगा a1 बराबर 2 मिल जाएगा, b1 बराबर -3 मिल जाएगा, c1 मिल जाएगा माइनस का 8, और यहाँ a2 मिल जाएगा, a2 इक्वल मिल जाएगा 4, b2 इक्वल मिल जाएगा माइनस का 6, c2 इक्वल मिल जाएगा -5। जब इन्हें हम अनुपात के फॉर्म में लिखेंगे, इन्हें रेशियो के रूप में जब लिखेंगे, तो ये a1 बटे a2, फिर b1 बटे b2, c1 बटे c2। ठीक है ना? a1 का मान कितना है? 2 बटे a2 का मान कितना है? 4, b1 का मान कितना है? -3, b2 का मान कितना है? -6, c1 का मान कितना है? -8, और c2 की वैल्यू कितना है? -5। ठीक है ना? अब देखिए, 2 एकम में 2 दूना 4, यानी ये 1/2 होगा। और 3 एकम में 3, 3 दूना 6, 1/2 होगा। अब माइनस माइनस से नीचे ऊपर है तो वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाता है, कट जाता है। ठीक है ना? अब ये 8, 9 है, कटेगा नहीं, यानी 8/9, ये माइनस माइनस है तो सीधे हो जाएगा 8/9। रसगुल्ला ये तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो पहला तो बराबर है लेकिन दूसरा बराबर नहीं है। बस में अब बताइए, अगर a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के और बराबर न हो c1 बटे c2 के, तो देख रहे हैं ये कोई हल नहीं, इसका मतलब असंगत। बस में तो दिया गया रैखिक समीकरण का युग्म लिखेंगे। दिया गया
दिया गया रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है। माफ में असंगत है। कोई दिक्कत? लिख देंगे कोई हल नहीं, या कोई जरूरी है ना, लेकिन लिख देना कोई हल नहीं है। ठीक है, या फिर ब्रैकेट्स में लिख देंगे समांतर। कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न बोलना 3 बटे 5/3y। 3y नीचे है, ये y यहाँ है, हाँ, बराबर 7। 9x माइनस 10y बराबर 14 है। देखो आफत आ गई भिन्न देख करके, ठीक है ना। अब ध्यान देना प्यारे बच्चों, अगर कहीं इस तरीके से लिखा होगा 2/3 गुणे अगर 4 लिखा होगा, तो क्या इस 4 को लिख सकते हैं 4/1? अब गुणा में ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे होता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, अगर 2/3 गुणे अगर 4 लिखा है तो इसका गुणा सीधे इसमें हो जाता है, यानी ये वाला टर्म ऊपर चला जाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देंगे, यानी ये यहाँ है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं सीधे 3x/2। अब प्लस इसे लिख सकते हैं 5y/3, और उधर कितना है 7, ठीक है ना। देखना मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो दो चर रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो इस रूप में होता है। अभी ये तो भिन्न के रूप में है, तो इसे सबसे पहले सॉल्व करके हम इस रूप में बनाएंगे, और जब इस रूप में बन जाएगा तब हम कंपेयर, इसी तुलना करेंगे, तब हमको a1 b1 c1 का मान मिलेगा। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 त्रिक 9x, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 बचे 10y, बीच में प्लस है तो प्लस, अगर माइनस रहेगा तो आप माइनस, डिवाइड बाई 2 3 6, अब बराबर कितना 7, ठीक है ना। अब ये हो गया 9x प्लस का 10y, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो बराबर 6 7 42। देखो एक समीकरण बन गया, ठीक है। अब ये समीकरण बना एक, इसको एक नाम नहीं देंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैंने इसी को हल किया तो समीकरण एक बन गया। और यही समीकरण 2 जो है इसको हम यही लिख दे रहे हैं बगल में, तो इसको मैं लिख दे रहा हूं 9x माइनस का 10y, रहने दो वही रहने दो, जगह रहेगा, ठीक है, हो गया ना। अब इसे सबसे पहले तुलना करेंगे। अब तुलना क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 9x प्लस का 10y और माइनस का 42 इक्वल का 0, ठीक है ना। अब इधर 9x माइनस का 10y और माइनस का 14 बराबर का 0, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल का 0, ये है a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल का 0। अब यहां से a1 का मान मिल गया, a1 बराबर 9, b1 बराबर 10 और c1 बराबर माइनस का 42। ऐसे a2 बराबर हो गया 9, b2 बराबर हो गया माइनस का 10 और c2 बराबर हो गया माइनस 14, ठीक है ना। रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे, ये हो जाएगा a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ठीक है ना। a1 का मान है 9/a2 का मान है 9, b1 का मान है 10, अब b2 का मान है -10, ठीक है ना। अब देख रहे हो सबसे पहले यही, ये दोनों बराबर नहीं है, क्यों? क्योंकि इसको हल करेंगे तो 1 आएगा, इसको हल करेंगे तो -1 आएगा, तो 1 और -1 बराबर थोड़ी है, ये दोनों बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो ये भी बराबर नहीं होगा। ये पहला कंडीशन जब बनता है तो ये प्रतिच्छेद रेखा, प्रतिच्छेद है, अद्वितीय हल है।
अद्वितीय हल मतलब इसका एकमात्र हल है। अगर एकमात्र हल है तो ये संगत है। तो ये है दिया गया रैखिक समीकरण का युग, दिया गया रैखिक समीकरण का युग क्या है? संगत है, संगत है। ठीक है ना? क्योंकि यहां लिख दो ऐसे, क्योंकि इसका एकमात्र हल है। ठीक है, यह अद्वितीय है, यह अद्वितीय हल है। पूरा ऑपरेशन हो गया। ठीक है ना? यह अद्वितीय हल है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है नहीं। आगे अगला सवाल, चौथा है, चौथा सवाल, 5x माइनस 3y बराबर 11, समीकरण नंबर 1। माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस का 22। ठीक है ना? फिर वही काम करना है, इसे 5x माइनस का 3y इधर आएगा तो माइनस का 11 इक्वल का 0 हो जाएगा। ये माइनस का 10x है, ये प्लस का 6y है, और उधर आएगा तो प्लस का 22 हो जाएगा, इक्वल का 0। ठीक है ना? अब देखिए तुलना करेंगे, ये a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और ये है a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल का 0 से। यहाँ a1 बराबर हो गया 5, b1 बराबर -3 और c1 बराबर माइनस का 11। ठीक है ना? और यहाँ a2 बराबर हो जाएगा माइनस का 10, यहाँ b2 बराबर हो जाएगा 6 और c2 बराबर हो जाएगा 22। कोई दिक्कत नहीं। अब इसे हम अनुपात के रूप में लिखेंगे। अनुपात, इन दोनों का अनुपात अगर देखा जाए तो a1 बटे a2 हो जाएगा, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 हो जाएगा। ठीक है ना? a1 का मान कितना है? 5, a2 का मान कितना है? -10, b1 का मान कितना है? -3, b2 का मान कितना है? 6 है, c1 का मान कितना है? और c2 का मान कितना है? हो गया ना? अब देखिए 5 एकम में 5 दूना 10, 1 बटे -1/2, और 3 एकम में 3 दूना 6, 1/2 भी आएगा, लेकिन माइनस लगा तो माइनस ही हो जाएगा। 11 एकम में 11, 11 दूनी 22, 1/2 ये भी आया, माइनस लगा तो माइनस लग जाएगा। तो सब माइनस माइनस में है और सब हाफ है, इसका मतलब सब एक दूसरे के इक्वल है। बस में यहाँ सब इक्वल है तो यहाँ ऊपर भी इक्वल होगा। अगर ऊपर इक्वल होगा तो हम जानते हैं कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होता है। तो ये संपाती है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसका मतलब यह भी क्या होगा? संगत होगा। ठीक है ना? क्या होगा? संगत होगा। हाँ, संपाती है लेकिन हमें बताना संगत होगा। ठीक है ना? यानी ये है दिया गया रैखिक समीकरण का युग्म क्या है? संगत है। क्योंकि इसके अनेक हल, या फिर कह सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है ना? अपरिमित रूप से कोई दिक्कत? इसका मतलब दिया गया रैखिक समीकरण का जो युग्म है भैया वो संगत है। तो काहे बताओगे? क्योंकि इसके अनेक हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल। और दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल बोलो। चौथा है, पांचवा है।
पांचवा बोलो। चलो एक भोजपुरी में बता रहे हैं, बोलो। 4/3 पांचवा वाला है 4 बटे, हाँ, प्लस 2y बराबर 8। 2x प्लस 3y बराबर 12 हो गया ना। अब देखो ध्यान से, क्या इसको लिखा जा सकता है ऐसे, ये 4x/3, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये प्लस का इसे लिखा जा सकता है 2y/1, अब बराबर है ये यार, ठीक है ना। अब ध्यान देना, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ये हो जाएगा 4x, और इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 6y। वेरी गुड। अब नीचे 3 एकम में 3, अब बराबर कितना हो जाएगा 8। ये अगर हल करोगे तो ये 4x प्लस का ऊपर वाला है ये 6y, उधर चलाएगा 3/24, ठीक है ना। 3/24 ये है, तो ये क्या है, समीकरण नंबर 1 है। और इसको और सही कर दे रहे हैं, ये है 4x प्लस का 6y माइनस का 24 इक्वल का 0, ये हो गया। इधर देख पा रही हो, ये 2x प्लस का 3y माइनस का 12 इक्वल का 0, ये हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान देना, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना कर रहे हैं, तो यहां से a1 बराबर मिल जाएगा कितना 4, b1 बराबर मिल जाएगा और c2 बराबर मिल जाएगा -24। आगे देख रहे हैं यहाँ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल का 0 है, तो यहाँ से a2 बराबर आपको मिल गया 2, अब b2 बराबर आपको मिल गया 3, और c2 बराबर मिल गया -12। बस मैं अब इसे अनुपात के रूप में लिखोगे, अनुपात हो गया ना। अब इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो ये हो जाएगा a1/a2, b1 बटे और c1 बटे c2। a1 का मान कितना है 4/a2 का मान कितना है, b1 का मान कितना है, b2 का मान कितना है, c1 का मान कितना है, और c2 का मान कितना है, हो गया ना। अब देखिए 2 एकम में 2 दूना 4 यानी 2/1 आएगा, 3 एकम में 3 3 दूना 6 2/1 आएगा, 12 एकम में 12 12 दूना 24 2/1 आएगा। तो सब टोटल बराबर है कि नहीं, तो सब बराबर है, तो यहाँ ऊपर बराबर होगा। अगर सब बराबर है तो ये कैसी स्थिति बन रही है, तो ये बन रही है समपाती की। और समपाती है तो अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल है तो इसका मतलब ये संगत है, ठीक है ना। क्या है, संगत है। तो दिया गया रैखिक समीकरण का योग, इसे यहां लिख रहे हैं, दिया गया रैखिक समीकरण का युग्म क्या है, संगत है। क्योंकि 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 इसके अनेक हल या अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी है इसमें, हो गया, चलो ठीक है, ठीक है ना।